हेलो एवरीवन। द नेपोलियन विलेन और हीरो, ये आपको आंसर राइटिंग में लिखना है। द सिविल कोड ऑफ 1804, वाई वॉज इट क्रिएटेड? 1804 के पहले फ्रांस में कोई सिंगल सेट ऑफ लॉज नहीं था। फ्रांस के नॉर्दर्न में ज़्यादातर कस्टमरी लॉज को चलाया जाता था। कस्टमरी लॉज क्या होता है? रीति रिवाज वाले कानून। जबकि साउदर्न पार्ट में रोमन लॉज को इम्प्लीमेंट किया जाता था। इसके अलावा फ्यूडल सिस्टम के कारण नोबिलिटी और चर्च को मैसिव टैक्स एग्जेम्पशन और जुडिशियल पावर दिया हुआ था। नेपोलियन चाहता था कि देश को एक क्लियर, लॉजिकल, यूनिफॉर्म लीगल कोड मिले जिससे देश के हर एक सिंगल समझ पाएँ, मतलब सिंगल सिटीजन उसको समझ पाएँ। इसका गुड साइड क्या है? अबोलिश्ड बर्थ प्रिविलेजेस। अबोलिश्ड बर्थ प्रिविलेजेस, बर्थ के आधार पर प्रिविलेज दिया जाता था, नेपोलियन ने पूरी तरह खत्म कर दिया। और नोबिलिटी और क्लर्जी को जो टैक्स में प्रिविलेज दिया जाता था उसे भी समाप्त कर दिया गया। सेकंड है इस्टेब्लिश इक्वालिटी बिफोर द लॉ। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले सोसाइटी नोबिलिटी और क्लर्जी में बटा हुआ था। नेपोलियन ने इन सभी प्रिविलेज को खत्म कर दिया और सब पर एक लॉज को लागू किया, यानी इम्प्लीमेंट किया। गेव प्रॉपर्टी राइट्स। प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट को ऑब्सोल्यूट और लीगली प्रोटेक्टेड कर दिया गया। इससे मिडिल क्लास के बहुत बड़ी सोशल सिक्योरिटी मिला। नेक्स्ट है हमारा सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न। मेनोरियल ड्यूज और सबडम को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, क्योंकि 1879 के पहले सबडम और मेनोरियल ड्यूज ये चलता था। सिटी में गिल्ड सिस्टम को समाप्त कर दिया गया, मतलब उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया और हटा दिया गया। इससे बिजनेस बढ़ाना, गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना ईजी हो गया। इसका बैड साइड देखते हैं। स्ट्रिक्ट सेंसरशिप। स्ट्रिक्ट सेंसरशिप में क्या हुआ कि देखा जाए तो नेपोलियन एक डिक्टेटर था, और था ही डिक्टेटर, और अपने शासन सेना के खिलाफ क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसलिए नेपोलियन ने न्यूज़पेपर, बुक्स, सॉन्ग्स, प्लेस पर गवर्नमेंट कंट्रोल लगा दिया। नेक्स्ट है फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन। नेपोलियन अपने टेरिटरी को एक्सपैंड करने के लिए लाखों सैनिकों की ज़रूरत थी। इसके लिए फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन करना शुरू कर दिया। जैसे नेपोलियन को जीतने के लिए ब्रिटिश, रूस, ऑस्ट्रिया, एशिया जैसे विशाल देशों को जीतने के लिए आर्मी चाहिए था। फ्रेंच आर्मी में शामिल करना था उसको। तो इसको जीतने के लिए कैसे वो जीत पाएगा? इसके लिए वो फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट है इंक्रीज टैक्सेशन। नेपोलियन पूरा यूरोप को जीतना चाहता था और फ्रेंच आर्मी को मेंटेन करने के लिए ह्यूज मनी चाहिए था। इसको पूरा करने के लिए नेपोलियन ने हॉलैंड, स्विट्जरलैंड और इटली के आम जनता और बिजनेसमैन पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया। तो ये था नेपोलियन का गुड साइड और बैड साइड। आपको आंसर राइटिंग में ये दोनों कंक्लूजन पढ़ने के बाद डिसाइड करना है कि नेपोलियन एक अच्छा आदमी था या बुरा आदमी था। आप ज़रूर आंसर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।